योबोसेओ। आज हम ऑयलर के फाई फलन पर बातें करेंगे। माना n कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा समुच्चय S में n या n से छोटे वे सभी धनात्मक पूर्णांक m शामिल हैं जो n से परस्पर अभाज्य हैं, अर्थात m तथा n का महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। इस समुच्चय की गणनता को ऑयलर के फाई फलन फाई n द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप समझ ही गई होंगी, इस फलन की खोज महान स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड ऑयलर ने की थी। ऐसा करते समय ऑयलर की प्रेरणा थी पियर द फर्मा के एक प्रमेय का विस्तार करना। आइए अब फाई फलन को एक उदाहरण की मदद से बेहतर समझते हैं। हम n का मान 68 लेते हैं जो 4 × 17 के बराबर है। आगे 1 से लेकर 68 तक सभी पूर्णांकों को इस प्रकार क्रमवार लिख लेते हैं। अब चूंकि 68 एक सम संख्या है, इसलिए किसी भी सम संख्या के साथ 2 उनका सार्वगुणनखंड होगा, अर्थात कोई भी सम संख्या एवं पूर्णांक 68 परस्पर अभाज्य नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी सम संख्याओं को हटा देते हैं। साथ ही साथ अभाज्य पूर्णांक 17 भी 68 का एक भाजक है, अतः 17 के बाकी बचे गुणज भी पूर्णांक 68 से परस्पर अभाज्य नहीं होंगे तथा इन्हें भी हम पट से मिटा देते हैं। आप स्वयं जांच सकती हैं कि शेष कोई भी पूर्णांक एवं 68 परस्पर अभाज्य है। पाठ को यहाँ पर रोक कर गिनिए कि कुल 32 पूर्णांक रह गए हैं। इस प्रकार पूर्णांक 68 का फाई फलन हुआ 32। आगे संख्या 1 का फाई फलन 1 ही होता है, क्योंकि 1 एवं 1 का महत्तम समापवर्तक 1 है। आप खुद गणना कीजिए कि फाई 2 भी 1 के बराबर है, जिसे हम 2 घटे 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह फाई 3 बराबर 2 होता है, जिसे हम 3 घटे 1 लिख सकते हैं, जबकि संख्या 4 का फाई फलन 2 के बराबर है, जो 4 घटे 1 नहीं है। अब यहाँ पर 2 एवं 3 अभाज्य पूर्णांक हैं, जबकि 4 नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है। दरअसल हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक n अभाज्य होगा यदि तथा मात्र यदि उसका फाई फलन n घटे 1 के बराबर हो। उत्पत्ति हेतु सबसे पहले हम मानेंगे कि पूर्णांक n संख्या 1 से बड़ा है, क्योंकि ना तो 1 कोई अभाज्य संख्या है और ना ही फाई 1 बराबर 1 घटे 1 है। आगे यदि n एक अभाज्य संख्या है तो n से छोटे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का n के साथ महत्तम समापवर्तक 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या सिर्फ 1 तथा स्वयं से विभाजित होती है, जबकि n से छोटा कोई भी धनात्मक पूर्णांक n से विभाजित नहीं होगा। दूसरी तरफ n एवं n का महत्तम समापवर्तक हुआ n, जो 1 से बड़ा पूर्णांक है। कुल मिलाकर हमें मिलेगा कि n का फाई फलन n घटे 1 के बराबर है। इसके विपरीत यदि n कोई यौगिक संख्या है तो मानिए कि d पूर्णांक n का कोई भाजक है, जहां d संख्या 1 से बड़ा तथा n से छोटा पूर्णांक है। मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर n तक पूर्णांकों के समुच्चय में कम से कम 2 पूर्णांक अर्थात d तथा n ऐसे हैं जिनका n के साथ महत्तम समापवर्तक 1 नहीं है। अतः n के ऑयलर फाई फलन का मान अधिकतम n घटे 2 हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो फाई n बराबर n घटे 1 होने पर संख्या n को अभाज्य होना ही होगा। इस प्रकार प्रमेय सिद्ध हुआ। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। आन्योंग।